तो फिर ऐसे क्यों कहना कि अगर किसी ने मना कर दिया तो एक और प्यार की पिंगे पड़ रही हैं। तो चलिए, वो तो आपका मैटर जो है ना, आप लोगों ने कुछ उलझा 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 सा रखा हुआ है उस मैटर को। लेकिन मुझे पता है जल्दी ही आप लोग एक वीडियो में बोलने वाले हो, नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं था, बस आप ही लोगों ने कुछ भी बना लिया, है ना। देखिए, ये उन लोगों के लिए बात करी जा रही है जो कि अंधभक्त हैं, है ना, देख कर भी सुनकर भी कुछ नहीं बोलते। और ये 7th 8th मंथ तक भी ये लोग यही बोलते रहे, क्या आप प्रेग्नेंट हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। मैं भी एकदम बढ़िया मस्त। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर, मतलब मुझे ना नींद आ रही थी, आज मैं चाह रही थी मैं आज छुट्टी कर लूँ। बहुत नींद आ रही थी। आपको पता है ना, घरों का काम कितना हो जाता है, और उसके बाद भी अगर आप घर से ही वर्किंग हो, है ना, घर से काम करते हो तो कितना काम हो जाता है। तो चाहते हो दोपहर के टाइम पे जब आपकी फैमिली सो रही होती है, एक सोए हुए बंदे को देख के दूसरे को भी नींद आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है। जैसे कि एक उवासी लेता है ना, तो दूसरे को भी उवासी आती है ना। तो वैसे ही बहुत नींद आ रही थी। और बहुत सारी लेडीज जो हैं मेरे जैसी, मेरी प्यारी सी बहनें, मुझे पता है जैसे ही बिस्तर पर लेटती हैं तुरंत सोने से पहले सोती, चलिए थोड़ा सा ना, सडनली अपने आप ही हाथ चला जाता फ़ोन चला लूँ। तो मैंने भी बस वही किया, करनी तो मुझे छुट्टी थी, मैंने कहा चलो मैं फ़ोन चला लूँ। जैसे मैंने फ़ोन चलाया तो दुनिया की एक आज की वीडियो मेरे सामने आई। मेरा हंस हंस के बुरा हाल था, हंस हंस के मेरा बुरा हाल था। वो हंसी का कारण क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इंडिपेंडेंट लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि मैंने पोस्ट पे भी डाल दिया है, आप लोग देखना, कम्युनिटी पर मैंने शेयर किया है। तो जो जी ये इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, तो आपको बता दूं, इनको भी इंडिपेंडेंट बनाने वाला इनके पीछे कौन है। जैसे कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक सफल औरत के पीछे एक आदमी का ही हाथ है। इंडिपेंडेंट लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने वाला भी एक आदमी ही है। तो जैसा कि ये बोलती है, देखिए, शादी के बाद भी हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्योंकि शादी के बाद क्या, शादी से पहले क्या, यहाँ पे लेडीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर किसी, उस बच्चे की, बड़े की, बूढ़ों की, सबकी बात हो रही है। हर कोई किसी ना किसी चीज पर, किसी ना किसी बात पर, या किसी ना किसी पहलू से एक दूसरे पर निर्भर होते ही हैं। निर्भर वर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो निर्भर होते ही हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, निर्भर है हम लोग, स्कूटी पे जाएंगे, सामान लेके आएंगे, स्कूटी नहीं तो हम लोग बैठे हैं अगर दूर जाना है तो। निर्भर है अपनी उस इंडिपेंडेंट कार पर, जिसमें बैठ के हम लोग चला के इधर से उधर चले जाते हैं। मतलब निर्भर हैं हम आज उस वॉशिंग मशीन पर भी, जो कि फुली ऑटोमेटिक है। प्लीज माइंड ना करना, मतलब हम लोग किसी ना किसी रूप से निर्भर हैं। ठीक है। और देखिए, हम लोग उस इनकम पर भी निर्भर हैं, हम व्यूअर्स पर भी निर्भर हैं, हम वाईटी पर भी निर्भर हैं, हम निर्भर हैं। लेकिन जो ये इंडिपेंडेंट का शोर इतना हो रहा है ना, प्लीज उसको कम कर लें। क्योंकि आप भी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी ऊपर, किसी के ऊपर निर्भर हो। लेकिन जो बात आप करते हो ना, उसमें ये बताया करो कि हाँ, मुझे मतलब कि जब जरूरत पड़ती है मैं चले जाते हैं, हम लोग कुछ लाना करना होता है तो, बिकॉज वो लोग भी बिजी होते हैं, अपने कामों में होते हैं, हम लोग डिस्टर्ब करना नहीं चाहते उनको, है ना। बट यहाँ पर रोज अब ये शुरू हो गया एक के दूसरे के व्लॉग में कि हम लोग किसी पर निर्भर नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमें हवा की भी जरूरत है, हमें पानी की भी जरूरत है, हमें सेना की भी जरूरत है, हमें वॉशिंग मशीन की भी जरूरत है, हमें अपने भाई की भी जरूरत है, हमें अपने हस्बैंड की भी जरूरत है। तो हमें सबकी ही जरूरत है, और सबको हमारी भी जरूरत है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का जो है ना, वो आप लोगों ने थोड़ा सा वो चेंज कर दिया। क्या कहते हैं, तो इंडिपेंडेंट का जो है मीनिंग ही चेंज कर दिया आपने। तो वो थोड़ा क्लियर कर देना आप अपने वीडियोस में,
तो वो तो कर ही दोगे आप, नहीं तो फिर एक दो वीडियो ऐसे बनाएंगे। तो हाँ, तो जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं तो वो फिर डिपेंडेंट क्यों हुई, शादी क्यों करी? क्योंकि इंडिपेंडेंट जो लड़कियां हैं वो शादी क्यों करेंगी? क्योंकि उनको तो किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है, है ना। इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, वो मेन की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी कि खुद की करती हैं, क्योंकि उनके बिना तो आप भी कुछ नहीं हो, है ना। तो मतलब थोड़ा सा अगर मैंने यहाँ पर कह दे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो वहाँ पे वो क्या लगता है, थोड़ा सा प्राउड ही लगता है ना। तो फिर क्या घमंडी नहीं, लड़कियां भी घमंडी नहीं लगती जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करती हैं। सो ये दो पहिए हैं, मेन और वुमेन, ये दो पहिए हैं गाड़ी के, जो कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो ज़िंदगी आसान चलेगी, स्मूथ चलेगी, ठीक है। एक दूसरे के बिना लाइफ नहीं है, तो सिर्फ अपनी ही रिस्पेक्ट ना करें, मेन को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें। तो थोड़ी सी यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझे ही बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये डेफिनेशन मैं ही दे रही हूँ, या फिर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन कुछ और भी है। देखिए, मेरे हिसाब से हम लोग किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वजह से, कि एक दूसरे पर सब लोग निर्भर होते ही हैं, होते हैं कि नहीं होते, बताइए। तो फिर ऐसे क्यों कहना कि अगर किसी ने मना कर दिया तो एक और प्यार की पिंगे पड़ रही हैं इन लॉज की कि मम्मी ने मना कर दिया है। तो एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, मम्मी जो है फादर इन लॉ पर फादर इन लॉ जो है मम्मी के बिना रहते नहीं हैं, आपको उनके लिए कुछ कहना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि आप भी कहाँ रहती हो, आप भी तो नहीं ना रहती हो। तो फिर वो पुत्तन जो है वो भैया समझाते करते कुछ है ना। तो चलिए, वो तो आपका मैटर जो है ना, आप लोगों ने कुछ उलझा सा रखा हुआ है उस मैटर को। लेकिन मुझे पता है जल्दी ही आप लोग एक वीडियो में बोलने वाले हो, नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं था, बस आप ही लोगों ने कुछ भी बना लिया, है ना। देखिए, ये उन लोगों के लिए बात करी जा रही है जो कि अंधभक्त हैं, है ना, देख कर भी सुनकर भी कुछ नहीं बोलते। और ये 7th 8th मंथ तक भी ये लोग यही बोलते रहे, क्या आप प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी कब होने वाली है? भैया, मतलब चल क्या रहा है दुनिया में, और उधर हमारी वो जो दुनिया है, मैं अगर हंसते हुए आज बात कर रही हूँ ना, तो भैया माइंड मत करना। तो सच्ची में आज बता दूं कि आज तो ये कौन सा शो बन गया पता नहीं, लेकिन वहाँ जो हुआ है ना कि सफाई क्यों नहीं करी जाती, जहाँ सफाई की जाती है, देखिए कितनी सफाई की जाती है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा है सफाई कि जैसा कि एक हम लोग जा रहे हैं जंगल में पिकनिक मनाने के लिए, तो उसमें हमने बोरियों में भर लिए हैं बहुत सारे कपड़े, ठीक है। तो फिर वहां जाके पता नहीं लग रहा कि हमने कौन सा कपड़ा किस में रखा हुआ, तो फिर हम उसको फैलाते हैं। अब बनानी है दूसरे को भी वीडियो जंगल के, देखो वही चीज मुझे तो लगी है यहाँ पे, ठीक है। 3 लोग हैं, एक तो भैया फिल्टर करके बनाता है, फिल्टर करके ही बनाता है वीडियो, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो अब अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि उसकी वीडियोस वाकई में ही सही बनाता है वो, उसकी फैमिली उससे कुछ नहीं सीख रही, और वो शायद समझा के भी थक गया इन लोगों को। बट एक को वीडियो बनानी है कपड़े खलारा समेटते हुए, उससे पहले उस सब खलारे को सेट किया जाता है, ठीक है। ये सब सेटअप था, आज तो मुझे लगा है वो सेटअप था, ठीक है। उसके बाद उसको समेटा जाएगा, फिर आती है दूसरे की बारी, अब दूसरे को वीडियो बनानी है, फिर वो फैलाएगा उसको, ठीक है। फिर अंकल जी उसको समेटेंगे अपनी वीडियो में। उसके बाद उसके बाद टर्न आती है अब आंटी जी की। आंटी जी क्या करेंगी, बेड खोलेंगी, जो तय किए हुए कपड़े हैं वो सारे निकाल के जमीन पे फेंकेंगी, और उनको खोल खोल के फिर से तय करके उसमें रखेंगी। आंटी जी का काम दिया है बड़ा यहाँ पर डकारू ने, क्योंकि देखिए शुरू से दिखाया जा रहा है कि मम्मी जी कोई काम नहीं करती एक बच्चा संभालने के बाद, लेकिन अब जो मम्मी को काम करना पड़ रहा है ना, वो सारा काम बोल बोल के करना पड़ रहा है। मैंने रोटी बनाई, मैंने आटा गूंदा, मैंने अलमारी साफ की, मैंने बच्चा उठाया, मैंने बच्चे को मैंगो खिलाया, बच्चे ने मैंगो से कपड़े भर लिए, और अब मैं डांस करने जा रही हूँ। कहाँ पे, भरी दोपहरी में छत पर। देखिए, अड़ोस पड़ोस जो है उसका ख्याल रखा जाए। जब आप डांस करते हो तो उनका भी मन है कि वो लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लें,
है ना। देखिए लॉकडाउन है, सैटरडे संडे कई जगहों पे हट भी चुका है, तो कई जगहों पे सैटरडे संडे लगा हुआ है। मे भी मेरे को लगता है हिसार में चल रहा है अभी लॉकडाउन। तो पड़ोसियों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। इवनिंग के टाइम पे आप डांसिंग प्रोग्राम रखें या नाइट के टाइम पे रखें, कम से कम वो भी तो अपनी छत से झांक पाए। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि भरी ठंड में एक बंदे को जब मॉडलिंग करी जा रही थी दुनिया की ओर से, तो वो बंदा भी बस वही वॉक करी जा रहा था एक ही जगह पे। तो सो पड़ोसियों का ध्यान रखो। आज कितना अच्छा डांस था। तो बाकी जो है कि अगर आप अलमीरा नहीं लेना चाहते तो कार्टन भी आते ना, ऐसे कार्टून से आते, जैसे कि कार्टन जो है सब्जी नहीं, वो राशन वगैरह के ऐसे आते हैं, राशन की दुकान पे आपको मिल जाएंगे या फिर रद्दी वाले से मिल जाएंगे। आप उन बक्सों में, गत्ते के डिब्बे जो रहते हैं उन बक्सों में आप जो है सबके कपड़े तय बना के रख सकती हो, और उसके ऊपर लिख सकती हो पापा के कपड़े, मम्मी के कपड़े, भाई के कपड़े। तो मेरे हिसाब से ऐसा जो है थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए अपने घर में, क्योंकि घर को घर बनाते हैं घर वाले, औरतें लेडीज घर संवारती हैं, ठीक है। पर ऐसा किसी के घर में भी नहीं होता। हाँ मुझे पता है कि सबका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड किसी एक का भी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता भाई, किसी का भी नहीं होता, ठीक है। और थैंक यू बोलते हैं डकारू को, क्योंकि डकारू नहीं बोलेंगे, अब उसका नाम कुछ और रखेंगे, ठीक है। तो उसने वो वीडियो भी देखिए वहाँ से हटा ली, तो ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि उसने अपने आप फेस रिवील कर दिया और लोग ऐसे गए भाग भाग के देखने के लिए कि पूछो मत, रिकॉर्ड टूटे हैं रिकॉर्ड, ठीक है। ये आज का मेरा वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। क्वेश्चन और आंसर कम्युनिटी पर आप छोड़ सकते हो, आज की मेरी जो पोस्ट है उसके ऊपर नहीं, उसके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।